हाँ, तो बक्सर के युद्ध से पहले बात करी जाएगी प्लासी के युद्ध, लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। सिराजुद्दौला का जो सेनापति था, सेनापति यानी कि पूरी सेना का कमांडर, वो निष्क्रिय खड़ा रहा। तो वो जब वो निष्क्रिय खड़ा रहा तो सिराजुद्दौला हार गया। मीर जाफर को गद्दी दी गई, लेकिन मीर जाफर जो था वो कठपुतली बनकर रहना नहीं चाहता था। तो अंग्रेजों ने उसे हटा दिया और 1760 में उसे गद्दी से उतारकर मीर कासिम को, जो उसका दामाद था, किसका, मीर जाफर का, उसको नवाब बना दिया। उसके बाद मीर कासिम से भी अंग्रेजों की नहीं बनी। अंत में यह हुआ कि तीनों, कौन कौन, मीर कासिम, उसके बाद शुजाउद्दौला अवध का नवाब और मुगल बादशाह शाह आलम। मीर जाफर तो चले गए, मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और शाह आलम मुगल बादशाह जो दिल्ली में रहते थे, इन तीनों की सेनाएं संयुक्त रूप से लड़ी थी अंग्रेजों से बक्सर के युद्ध में 1764 में। और बक्सर के युद्ध में भीषण संग्राम हुआ, जिसमें सफलता अंग्रेजों को मिली और मीर कासिम युद्ध भूमि से भागने को विवश हो गया। फिर अंग्रेजों ने एक बार फिर से मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। और बक्सर के युद्ध का भारतीय इतिहास में बहुत महत्व है, जहां मीर कासिम की शक्ति छिन्न भिन्न हो गई, जहां प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की स्थिति मजबूत हुई थी, आर्थिक स्थिति, वहीं बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के पैर भारत में मजबूत हो गए। बक्सर युद्ध के बाद क्लाइव ब्रिटिश गवर्नर बनकर भारत आया। लॉर्ड क्लाइव ब्रिटिश गवर्नर बन गया और उसने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ मिलकर इलाहाबाद की संधि की। और उसके बाद अंग्रेजों के बारे न्यारे हो गए, अंग्रेजों की स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत। तो कहें कि बक्सर का युद्ध, जहां प्लासी का युद्ध अंग्रेजों की पहली सफलता थी, वही बक्सर के युद्ध ने अंग्रेजों को भारत में स्थापित कर दिया।